आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको पूरा पर्सपेक्टिव के बारे में बताने वाला हूँ। पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी एंगल वाली चीज़ को अगर हमें बनाना है तो वह पर्सपेक्टिव लगता है। फॉर एग्जांपल, आप इस बॉक्स को बना रहे हो, तो अगर मैं बॉक्स ऐसे रख दूँ तो आपको इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो अभी दिख रहा है और ये साइड वाला, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे ऐसे। और अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ तो आपके पास ओनली एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। और यही अगर मैं कुछ ऐसा रख दूँ तो देख सकते हो आप किस तरीके से इसके एंगल्स बदल रहे हैं। जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा वैसे वैसे इसके एंगल्स जो है वो बदलते रहेंगे। तो इसी को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, कम से कम 6-7 पॉइंट तक पर्सपेक्टिव होते हैं। लेकिन एज अ आर्टिस्ट हमको, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी कम से कम 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर जाके काम करते। और हम तो अभी भी बिगनिंग में है, तो हम सबसे पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड सेकंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इन दोनों पर्सपेक्टिव पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले। तो इससे पहले मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाया था तो वो कुछ अच्छा बना नहीं, इसलिए मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों ही इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ज़रा भी स्किप करोगे तो कोई भी एंगल आप मिस कर सकते हो। इसे आप अच्छे से समझ ले, ओके। तो और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अभी कर दे, क्योंकि बाद में आप बहुत जल्दी में होते हो, ओके। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड कीप वॉचिंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो वाली वीडियो मेरे हिसाब से कुछ अच्छी बनी नहीं, क्योंकि जो कैमरा एंगल था वो कुछ ठीक नहीं बन रहा था। इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो ध्यान से देखना, बिना स्किप करें। और बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करता रहूँगा, तो वो भी आप ध्यान से सुनना। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब जैसा आपने नाम सुना, ये एक पॉइंट से ये पूरा पर्सपेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, ओके। ये आपको पॉइंट दिख रहा है अभी। तो अगर हमें कोई चीज़ दूर दिखानी है या पास दिखानी है, सिंपली हम अभी कोई चीज़ है जो हमें इस पॉइंट के थोड़ी पास दिखानी है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक बक्सा बना दिया इस तरीके से, अब ये अगर इस पॉइंट से अटैच होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, वैसे मैंने किया नहीं। तो कुछ इस तरीके से, तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कोई बिल्डिंग है जिसकी थोड़ी हाइट कम है। तो उसी के साइड में अगर हम कोई और बॉक्स बना दे जो थोड़ा सा दूर है इस बॉक्स से, मतलब इससे थोड़ी हाइट ज़्यादा है, अगर आपको वो दिखाना है तो आपको कुछ नहीं, बस इस तरीके से, मतलब उस पॉइंट से थोड़ा गैप बना के वो बॉक्स को ड्रॉ कर देना है। अभी चलो स्केल यूज़ करके इस बॉक्स को भी इस डॉट से मैच करा देते हैं। मतलब आपको सिंपली जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रख के ये सब काम करना है आपको, जो कि एकदम सिंपल है। अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अगर आपने यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो थोड़ा बहुत फील आ जाएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा पास, ये थोड़ा दूर, अभी से थोड़ा बहुत फील आने लग गया होगा आपको। तो ऐसे अभी मैं आपको 2-3 और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत फील आ गई होगी कि ये वाली बिल्डिंग इससे थोड़ी ऊंची है, मतलब ये वाली सबसे छोटी है, ये बाजू की बहुत लंबी है। तो ये सब पर्सपेक्टिव का खेल होता है। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है पर्सपेक्टिव को लेकर। और ऐसे ही इस पूरे पेज के ऊपर आपको मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्सपेक्टिव में जो भी डाउट्स आते वो सब क्लियर होने वाले। तो कीप वॉचिंग लास्ट तक, ओके।
तो चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर हम दूसरा कुछ ले, हम अगर ले, चलो हम कुछ घर के अंदर का कुछ सीन बना लेते। ओके, इस स्क्वायर के बीच में तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना, तो ये ले लिया पॉइंट हम लोगों ने। अभी इसके बाद कुछ लाइंस में, लेकिन हर एक लाइन इस डॉट के डायरेक्शन में ही होगी। जहाँ पर भी हम लाइन खींचेंगे उस लाइन की डायरेक्शन इस डॉट के ऊपर ही होगी। मतलब ये यहाँ, आप समझ गए होगी मुझे क्या कहना है। अब ये जो डॉट है, समझो कि ये एक घर के अंदर का हिस्सा है। ये जो बनाई है, ये ऊपर वाली दीवार, ये फर्श की साइड का, और ये साइड की 2 दीवार। यहाँ पे मुझे एक फ्रेम बनानी है, लटकी हुई फ्रेम बनानी है। हमारा आर्ट वर्क लटका हुआ है यहाँ पे। ओके, घर में कोई दूसरी फ्रेम नहीं होगी, बस हमारे आर्ट वर्क ही होंगे। जो भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, वो सब हॉरिजॉन्टल लाइन इस डॉट की ओर जा रही है, जो कि होना चाहिए। तभी जो पर्सपेक्टिव का जो सब कुछ खेली वो आपको समझ में आ जाएगा। पर्सपेक्टिव हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सपेक्टिव मतलब एक व्यूअर को एक इल्यूजन जो होता है वो क्रिएट करता है पर्सपेक्टिव एक ड्राइंग के अंदर। मतलब अगर किसी ड्राइंग में अगर हम पर्सपेक्टिव यूज़ करें तो वो उस ड्राइंग को 3D बना देता है, अगर पर्सपेक्टिव को यूज़ करें। यही आप देख लो, यहाँ पे एक फील आ रहा है कि ये एक दीवार है, उसके ऊपर कुछ फ्रेम लटका हुआ है, एक फील आ रहा है। वैसे आपको 1-2 बना के दिखाता हूँ मैं अभी। तो इस तरीके से सब कुछ होता है पर्सपेक्टिव का खेल। ओके, तो 1 पॉइंट में मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको सबको एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और मुझे पता है कि आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम अपना थोड़ा बहुत जो कॉमन सेंस है, जो एकदम नॉर्मल जो चीज़ें, वो अगर हम ध्यान से देखें तो एकदम सिंपल है पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये हो गया अभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी हम 2 पॉइंट देखेंगे। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें बेसिकली 2 पॉइंट ड्रॉ करने। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट से हमने किया सब जो लाइंस थी हॉरिजॉन्टल्स, वो सब 1 पॉइंट के अंडर आ रही थी। अभी ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे, इसके अंडर हॉरिजॉन्टल लाइंस आने वाली है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे वो सब इन 2 डॉट के अंडर आने वाली है। ओके, तो इसका जो एंगल है वो हमें दिखाना है, तो इन दोनों डॉट का यूज़ होने वाला है। इस साइड में इस वाला डॉट का, और इस साइड को दिखाने के लिए इस वाले डॉट का इस्तेमाल होगा। तो ये वाली साइड दिखा रहे हैं तो ये वाला डॉट यूज़ करेंगे हम। सिंपल है यार, बस डॉट का ध्यान रखना। अगर इसके अंडर ये लाइंस आ रही है तभी आपकी जो कुछ भी आप बना रहे हो ड्राइंग वो करेक्ट है। देखिए, ये वाली साइड के अंदर ये वाला डॉट आ रहा है, ये देखिए। इस साइड में जो भी लाइन जा रही है वो सब इसके अंडर आ रही है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई इस डॉट का यूज करके। अभी यहाँ पे आपने एक बार इन डॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक बार अगर आपने ध्यान में रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगी आपको।
ये देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इन लाइंस को सीधा बड़ा बड़ा बना लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी लाइन किस डॉट के अंडर आती है। इस तरीके से। तो ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इस तरीके से मैं आपको और कुछ चीज़ें बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे और कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज़ करके एकदम क्विकली। ये लिए 2 पॉइंट। मतलब अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरीके से आप करना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। लाइटनेस डार्कनेस में भी पर्सपेक्टिव का एक रोल होता है। समझो इस घर के ऊपर में लाइट आ रही है, तो ये लाइट करेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, तो हमें जो 2 पॉइंट है इसका यूज करके शैडो दिखानी। ये देखिए, 2 मतलब इस साइड का, क्योंकि इस साइड में हमें शैडो दिखानी है। अगर इस साइड दिखानी होती तो जो लाइट है वो इधर से आ रही होती, लेकिन अभी लाइट इधर से आ रही है, क्योंकि इधर से लाइट आ रही है इसलिए इस पॉइंट का सहारा ले रही है। इधर से लाइट आ रही होती तो इस साइड के पॉइंट का हम सहारा लेते। तो इस तरीके से आपको ये पर्सपेक्टिव जो है वो हेल्प करता है। ओके, तो इसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। सपोज कर लो अगर यही लाइट इस साइड में आ रही है तो इस डॉट का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे शैडो बनेगी। इज दैट क्लियर? ये शैडो वाला पार्ट भी एक बोनस समझो आप, मेरे दिमाग में आया तो आपको मैंने बता दिया। तो एक शैडो का पार्ट भी आप कवर कर सकते हो, लाइट एंड डार्क भी आप कवर कर सकते हो पर्सपेक्टिव में। मतलब किस साइड में शैडो बनेगी वो भी आप इमेजिन करके अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। इस तरीके से मैंने जब आपको ये जो बताया इस तरीके से। तो आई होप आपको जो कुछ भी मैंने सिखाया, जो कुछ भी बताया, जैसे जैसे मैंने एंगल्स बताए वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा मेरे साथ। अगर देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके आपने जो प्रैक्टिस किया है उसे आप लगा सकते हैं, मैं उसे शेयर भी करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से ला सकता हूँ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी सी नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा दी है, आपके ऊपर है आपने कितनी ली है। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड तो मिलते जल्दी है ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।